हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर ब्राइट के एक ब्रांड नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक खास टॉपिक पे। थंबनेल देख के आपको आइडिया तो लग ही चुका होगा। तो गाइस, मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर जाए और भूल जाए, यानी कि बाय एंड फॉरगेट टाइप का कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करे और भूल जाए, और जब आपको जरूरत पड़े तो उसी टाइम पे जाके उसको रिडीम करे। तो कुछ इस तरीके का स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और गाइस, बता दूं कि हर एक संडे को मैं इस चैनल पे एक रिव्यू वीडियो लेके आता हूँ जिसमें मैं करता हूँ आप लोगों का म्यूचुअल फंड को रिव्यू, और वहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके देता हूं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि भाई आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है मेरे से, तो आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे में या फिर उसके बाद जो संडे आएगा उस वीडियो में कवर कर दूंगा आपका पोर्टफोलियो को। और गाइस, बीते हुए संडे को मैंने वीडियो डाला था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। हो सकता है आपका जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो वीडियो देखने के बाद आपका क्वेश्चन ही सलट जाए, आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो जाके देख लीजिएगा। प्लस गाइस, इस चैनल पे मैं एक और सीरीज चलाता हूं जिसमें लाइक आपका 15,000 पर मंथ का एसआईपी है या फिर 20,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो इस तरीके से वीडियो लेके आता हूं और उस वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के देता हूं जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए भी होता है और जो लो रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए भी होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरीके के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं, यानी कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम पे जाके आप उस फंड को रिडीम कर सकते हो और पैसे को निकाल सकते हैं और अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उस पैसों को यूज कर सकते हैं। तो क्या सच में इस तरीके का कोई म्यूचुअल फंड है या नहीं है? तो गाइस, बता दूं आपको कि हाँ, बिल्कुल इस तरीके का फंड अवेलेबल है और आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस, इस फंड को बोला जाता है इंडेक्स फंड। तो गाइस, डिफरेंट कैटेगरी होता है इंडेक्स फंड का, लाइक आपका लार्ज कैप कैटेगरी का हो जाता है या फिर मिड कैप कैटेगरी हो जाता है या फिर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी हो जाता है। और अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो आप इसको एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लाइफ लॉन्ग इसको चला सकते हैं, यानी कि जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तब तक आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और क्या इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग ना आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और इंडेक्स में अपने आप ना टाइम टाइम पे जो स्टॉक है वो चेंज होता रहता है, तो आपको रिबैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो क्या इस वजह से इंडेक्स फंड को आपको रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, अपने आप रिव्यू होता रहता है टाइम टाइम पे। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इंडेक्स हो या फिर इंसान हो, अंततः ऊपर ही जाता है। तो अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे 20 साल पहले तो इंडेक्स किस लेवल पे था और वहां से आज किस लेवल पे है, और यहां से अगर आप अगले 20 से 25 साल के बाद देखेंगे तो इंडेक्स आपको बहुत ऊपर के लेवल पे मिलेगा। यानी कि मैं अगले 5 से 10 साल की बात करूंगा तो अभी 18,000 के आसपास में निफ्टी चल रहा है, ये निफ्टी आपको 30 से 35,000 के आसपास में भी मिल सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो समय के साथ साथ आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है, लेकिन आपको कभी भी रिव्यू करने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये फंड बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में उतना आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं कि भाई रिव्यू कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, रिबैलेंसिंग कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो इन दैट केस इंडेक्स फंड बेस्ट फंड होता है आपके लिए। अब चलिए गाइस, आपको मैं दिखा देता हूं कि जो डिफरेंट कैटेगरी के इंडेक्स, चाहे बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स का या फिर आपका मिड कैप 150 इंडेक्स हो गया या फिर आपका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो गया, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर, या फिर जब से ये लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन सारे इंडेक्स का। और गाइस, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी यानी कि जो इंडेक्स फंड है, बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पे कौन सा फंड है जो आपके लिए सही हो सकता है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, वहां पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए सही हो सकता है। और सिमिलरली स्मॉल कैप कैटेगरी का कौन सा इंडेक्स फंड है जो कि आपके लिए सही हो सकता है। तो इस पे भी मैं बात करूंगा आगे चल के आज की इस वीडियो में ही। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन तीनों इंडेक्स का हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो यहाँ पे देखिए तो निफ्टी 50 टीआरआई है बेसिकली। तो गाइस, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 टीआरआई में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो गाइस, मैं बात कर रहा था निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स का तो मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 टीआरआई का। तो इसके अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में इस इंडेक्स ने आपको 4% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं गाइस, अगर मैं बात करूं लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इसने मोटा मोटी देखे तो 19% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस, अगर मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखे तो अगेन इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर में भी निफ्टी 50 टीआरआई है, वो आपको 14% के आसपास में, मोर देन 14% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। एंड गाइस, लास्टली बात करें सिंस इंसेप्शन का, यानी कि गाइस जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है इस इंडेक्स का, तो उसके इसमें देखा गया तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास का आपको रिटर्न मिला हुआ है। तो गाइस, बता दूं कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है इसको मोटा मोटी देखे तो 20 से 25 साल हो गया है। और गाइस, पिछले 25 साल में
एनुअल बेसिस पे जो आपको रिटर्न मिला ऑलमोस्ट 14% का है। तो गाइज ये रिटर्न अपने आप में बेमिसाल रिटर्न होता है। अगर आपको 14% के आसपास का रिटर्न मिल जाए अगले 25 साल में गाइज, तो आप इतना पैसा बना लेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे उस पैसे को। तो गाइज इंडेक्स फंड इतना बोरिंग भी नहीं है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बोरिंग सा होता है, यहाँ पे कुछ तूफानी करने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ साथ इंडेक्स फंड इतना पैसे आपको बना के दे देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गाइज ये तो बात रही आपका निफ्टी 50 टीआरआई का। सिमिलरली गाइज बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का, तो वहां भी देखे तो रिटर्न बेहद ही शानदार मिला है आपको। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करूं निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का, तो इसका परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर का, तो इसने आपको मोटा मोटी 11 मोर देन 11% का रिटर्न आपको दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करेगा तो लास्ट 3 ईयर में ऑलमोस्ट देखे तो 29.5% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है इंडेक्स ने। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है मिड कैप के केस में। एंड गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर के केस में देखें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न आपको मिला हुआ है। एंड गाइस बात करें जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस का, तो मोटा मोटी देखिए आपको तो ऑलमोस्ट 17% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो गाइस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो यहाँ पे देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है और इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में इसने मोटा मोटी आपको 5.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आपको सिर्फ 10% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो लास्ट 10 ईयर में हालांकि इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 16.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस लास्टली बात करें जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस का, तो गाइस उस केस में देखें तो मोर देन 15% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी। तो गाइस ये देखा आपने कि हिस्टोरिकली ये तीनों इंडेक्स ने कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है और यहां से आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न मोटा मोटी इसी के आसपास में ही रहता है। लेकिन गाइस आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये सारा डेटा हिस्टोरिकल डेटा है, तो जरूरी नहीं है कि जैसा पास्ट में हुआ है वैसा ही फ्यूचर में हो। तो गाइस ऐसा होना बिल्कुल भी गारंटीड नहीं हो सकता है, इससे बेटर भी करे या फिर इससे खराब भी कर सकता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ईटी मनी जीनियस का। गाइस ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बना बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। और गाइस यहाँ पे देखिए तो दो तरीके का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। एक तो होता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लस दूसरा होता है आपका स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो। तो आप दोनों पोर्टफोलियो में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट गाइस ध्यान रहे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 का कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा। तो 5000 के कैपिटल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जो पोर्टफोलियोज होता है इसमें क्या चेंजेस करने हैं टाइम टाइम पे, कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईटी मनी जीनियस अलर्ट के थ्रू आपको जानकारी देती रहती है। और आपको ईटी मनी जीनियस का जो अलर्ट होता है गाइस उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होता है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो ईटी मनी जीनियस का हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले तो आपको 17% पर एनम का रिटर्न मिल सकता था इसमें। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क लेवल का, तो जो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो होता है ये रिस्की भी कम होता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें वर्स्ट मार्केट फॉल सिनेरियो का, तो वहां पे देखें तो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड पोर्टफोलियो है इसने मोटा मोटी 14% कम फॉल हुआ था इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क। तो गाइस ये जितने भी पोर्टफोलियो होता है ईटी मनी जीनियस का, ये काफी अच्छा होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, प्लस रिस्की भी कम होता है देखा जाए तो। और गाइस ये सारी की सारी सर्विस आपको कितने में मिलता है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में। लेकिन गाइस आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो 3 महीने का जो बन के आता है 747, तो एक टाइम पे आपको 747 पे करना पड़ेगा। लेकिन मंथली देखे तो सिर्फ 249 रुपीज बन जाता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है या फिर मुझे डीएम भी किया था कि उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा था। तो 1000 रुपए से गाइस कंपेयर करें तो सिर्फ आपको 1/4 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ गाइस आपको ईटी मनी का एक बेस्ट सर्विस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस बात करें खर्चे का, तो आप घर से निकलते हैं तो 500,000 रुपए कैसे खर्च होता है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही तरीके से होगा। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको पहला 45 डेज में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल पीरियड मिलेगा आपको। तो आप इस 45 डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्विस को, आपको सर्विस कैसी लगती है उसके बेसिस पे फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे इतना अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ईटी मनी जीनियस का ये सर्विस यूज कर लेंगे तो उसके बाद आप कभी इसमें से बाहर आएंगे ही नहीं, आप इसको बार बार यूज करना चाहेंगे। क्योंकि गाइस आपको सिर्फ 249 रुपीज पे करना पड़ता है, तो कॉस्ट वाइज देखे तो काफी कम है और गाइस वैल्यू वाइज देखे तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइस इस तरीके का जो सर्विस है कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं
नहीं करती है आज के टाइम में। तो गाइस फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और जाके ईटी मनी जीनियस का जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है गाइस उसको एंजॉय कीजिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं ईच कैटेगरी से एक एक बेस्ट फंड के बारे में। तो गाइस सबसे पहला कैटेगरी जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो है आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड। और गाइस जो इंडेक्स कवर करने वाले हैं वो है आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और गाइस यहाँ पे जो फंड हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी लोगों को पता होगा इस फंड के बारे में और हो सकता है काफी लोगों को ना भी पता हो। तो अगर आपको पता नहीं है इस फंड के बारे में तो गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं डिटेल में कवर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फंड को कई बार कवर कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा इस फंड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं, एक तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और दूसरा गाइस रिस्क रेशियोस। तो इसी दोनों पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे बात करें लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने आपको रिटर्न ठीक ठाक दिया हुआ है 4.39% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में देखें तो अगेन इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, मोटा मोटी देखें तो 18.79% का है। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में अगेन इस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है 13.28% का। एंड गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो अगेन इस फंड ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 13% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है यहाँ पे। वहीं गाइस अगर इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं बेंचमार्क से, तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का रिटर्न आपको देखना पड़ेगा और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि निफ्टी 50 का क्या रिटर्न है या फिर जो दूसरा इंडेक्स है उसका क्या रिटर्न रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन। तो लास्ट 1 ईयर में हमने देखा था कि निफ्टी 50 का रिटर्न था गाइस आपका 4.08% का, उसके कंपैरिजन में इस फंड ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में गाइस हमने देखा था कि निफ्टी 50 का जो रिटर्न था गाइस वो था आपका 18.88% का। तो गाइस इस फंड का भी रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट जो इंडेक्स है उसी के आसपास का, ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वहीं लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया था आपको वो दिया था आपका 13.83% का और इस फंड ने जो रिटर्न आपको दिया हुआ है वो आपका 13.28% का। तो यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी आपको कुछ 60 बेसिस पॉइंट का आसपास का डिफरेंस मिलेगा। और ये डिफरेंस क्यों आता है? ये आता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये जो फंड होता है इसका कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो जरूर होता है जो कि इंडेक्स के रिटर्न में वो चीज इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी कि जो इंडेक्स का रिटर्न होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो एडजस्टेड नहीं होता है। इसीलिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जो इंडेक्स का रिटर्न है वो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है और मोटा मोटी आपको जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसी के आसपास का डिफरेंस मिल जाएगा। वहीं गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में इंडेक्स ने यानी कि निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया था गाइस वो था आपका 13.92% का। एंड इस फंड की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 13% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास का आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस ये तो बात रही आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात करते हैं रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए इस फंड का तो आपका 22.54% का वर्सेस 15.77% ऑफ कैटेगरी एवरेज, यानी कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो बहुत ज्यादा दिख रहा है और इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है गाइस काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो इस फंड का शार्प रेशियो देखें तो ठीक ठाक दिख रहा है 0.68 का है वर्सेस 0.45 ऑफ कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी बेटर दिखेगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव 0.15 का है एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसका है नेगेटिव 0.15 का। तो ऑलमोस्ट देखे तो डबल का यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो अल्फा है जो आपका नेगेटिव 0.32 का एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो वो आपका नेगेटिव 0.04% का। इसका मतलब ये हो जाता है गाइस कि जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 0.32% कम रिटर्न देता है। वहीं गाइस कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज सिर्फ आपको 0.04% कम रिटर्न देता है। तो गाइस ये रही आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज डिफरेंट रिस्क रेशियोज की बातें। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के एक इंडेक्स फंड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से जो फंड आता है गाइस वो है आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। और गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है जो काफी सही रिटर्न है, मोटा मोटी देखें तो 12% के आसपास का है। एक्जैक्टली अगर बात करें तो आपका 11.7% का। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में अगेन इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, 29.15% का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो गाइस ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको नॉट अवेलेबल यानी कि डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं, तो इसलिए डेटा इंक्लूड नहीं किया है। एंड गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में इस फंड ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने जो लास्ट 1 ईयर में आपको 11.17% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि इस फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर की बात करेगा तो लास्ट 3 ईयर में बेंचमार्क ने ऑलमोस्ट देखे तो आपका 29.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क को। लास्ट 5 ईयर का तो अपने पास डेटा ही नहीं है। सिंस इंसेप्शन की बात करेगा तो सिंस इंसेप्शन के केस में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो आपका 16.85% का, लेकिन इस फंड ने आपको जो रिटर्न दिया हुआ है वो आपका 29.71% का। बट गाइस यहाँ आपको
इस डेटा पे नहीं जाना है क्योंकि इसको सिर्फ 3-3.5 साल ही हुआ है, तो इसीलिए ये परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर ये 15-20 साल का डेटा हो जाएगा तो वहां पे इसका जो परसेंटेज है 29.71% का, ये भी कम हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.28% का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो आपका 15.77% का। तो गाइस यहाँ भी देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी वोलेटाइल रहता है। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.08 का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.45 का। तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी सही दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी काफी सही है इस फंड का 0.23 का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका नेगेटिव 0.15 का। एंड गाइस लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो आपका नेगेटिव 0.31 का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका नेगेटिव 0.04 का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क से देखें तो 0.31% कम रहता है, लेकिन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो सिर्फ 0.04% कम रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको कम जरूर दिखेगा अल्फा के सेंस में अगर आप देखते हैं तो, लेकिन वैसे देखेंगे तो इस फंड का रिटर्न काफी सही है। और गाइस बता दूं कि इस कैटेगरी में इससे ज्यादा पुराना कोई फंड ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस फंड को लिया हुआ है। और इस फंड का जो फंड साइज भी है मोटामोटी 500-600 करोड़ के आसपास में है, वो सबसे हाईएस्ट मुझे दिखा, इसीलिए मैंने इस फंड को चूज किया है। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एज वेल एज डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के एक बेहतरीन फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने कवर किया है गाइस वो है आपका अगेन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है जो आपको ऑलमोस्ट 5.5% का, एक्जेक्टली अगर बात करें तो 5.39% का। लास्ट 3 ईयर की बात करेगा तो लास्ट 3 ईयर में अगेन इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो आपका 28.1% का। लास्ट 5 ईयर का कोई डेटा नहीं अपने पास, इसीलिए एनए दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। एंड सिंस इंसेप्शन की बात करेगा तो यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है वो काफी सही दिख रहा है, ऑलमोस्ट 29% का है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का, और रिटर्न काफी सही दिख रहा है। वहीं अगर बात करें इसका इंडेक्स का रिटर्न यानी कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न, तो बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट 5.5% का रिटर्न, तो मोटामोटी सिमिलर साइज रिटर्न है फंड का भी और बेंचमार्क इंडेक्स का भी। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में बेंचमार्क ने आपको मोटामोटी 30% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क को। वहीं गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में बेंचमार्क ने आपको 15.27% का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन इस फंड ने आपको काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन जैसे आपको पता है कि ये फंड काफी नया है, अभी इसको 3-3.5 साल ही हुआ है, तो इसीलिए इसका रिटर्न काफी बेहतर दिख रहा है। लेकिन जैसे इसको 15-20 साल होगा तो वैसे केस में इसका भी रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है या फिर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था, इसको 20-20 साल 25-25 साल भी हो गया। इसीलिए इन सारे इंडेक्स का जो एनुअल सीएजीआर है जो 15-16% के आसपास में, आपको 14-15% के आसपास में दिख रहा है, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही शानदार रिटर्न होता है। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.1%, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो आपका 15.77%। तो गाइस अगेन यहाँ पे यही दिखाता है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो काफी वोलेटाइल रहने वाला है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी बेटर है 0.01 का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.45 का। वहीं गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी काफी बेहतर दिखेगा आपको 0.23 का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका नेगेटिव 0.15 का। एंड गाइस लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो आपका नेगेटिव 1.26% का, एंड कैटेगरी एवरेज की अल्फा की बात करें तो आपका नेगेटिव 0.04% का। इसका मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटामोटी 1.3% कम रिटर्न देता है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है वो सिर्फ 0.04% कम रिटर्न देता है। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो 3 तरीके के इंडेक्स फंड के बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और गाइस तीनों में से अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बेस्ट जो निकल के आता है वो तो पहला है आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड, जिसके बारे में मैंने बात किया, और वो फंड था यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एंड सेकंड फंड जो मेरा प्रीफर्ड यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है गाइस आपका मिड कैप इंडेक्स फंड। तो ये 2 फंड है जिसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप देखें तो हालांकि ये भी काफी अच्छा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इन दोनों के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है, और स्मॉल कैप में आपको पता है कि रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से इसका रिटर्न नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड के साथ जाए, प्लस आप मिड कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आप एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड होता
होता है उसको ऐड कर सकते हैं। और गाइस साथ के साथ आपका एक एक्टिव फ्लेक्सी का फंड होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है एक तरीके से बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका, और लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है यहाँ से। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। एंड साथ के साथ गाइस चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस ईटी मनी का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को चेक करना ना भूले। और गाइस आप चाहते हैं कि एक रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें तो वहां जाके आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।